हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे जो हमने पिछला जो चैप्टर पढ़ा था लाइट वाला। तो लाइट वाला में हमने थ्योरी कवर कर लिया था। आज इस वीडियो में हम जितना भी न्यूमेरिकल वाला जो है क्वेश्चन, आज सारे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है, जो हमने थ्योरी पढ़ा उन सारे थ्योरी का अब यहाँ पर जो भी न्यूमेरिकल्स थे इस चैप्टर में, एनसीईआरटी वाले न्यूमेरिकल्स, वो हम सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने के पहले मैं क्या करती हूँ कि सारा जो फॉर्मूला था उनको एक जगह पे समराइज कर देती हूँ ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। ठीक, मैं एक जगह पे लिख दूंगी, आप उसको नोट कर लेना, तो फिर उसके बाद आपको भी रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था, सबसे फर्स्ट क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। थर्ड क्या था, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस v अपॉन u, हो गया। फोर्थ स्नेल्स लॉ में आ जाओ, क्या था, साइन i अपॉन साइन r इक्वल टू n/1, या इसको स्पीड में लेकर जाओ तो क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2। फिफ्थ लेंस फॉर्मूला क्या था, 1/v माइनस 1/u, यहाँ पे प्लस था ना, इसमें 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। लेंस का मैग्निफिकेशन क्या था, m इक्वल टू, इसका भी वैसे ही h डैश अपॉन h, और यहाँ माइनस v/u था और यहाँ पर v/u, v अपॉन u। ठीक है, 7 में और कौन सा फॉर्मूला था, एक था पावर वाला, p इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, फोकल लेंथ किस में लेना है, मीटर में लेना है। ठीक है, और क्या था, एक था कॉम्बिनेशंस ऑफ पावर रहेगा, तो उसका क्या करेंगे, p इक्वल टू डायरेक्ट एल्जेब्रिक शॉर्ट p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डॉट डॉट डॉट। हो गया, नोट कर लो इसको सारा, ये जो टोटल फॉर्मूला है इसको आप अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको एक जगह पे। चलो हो गया, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो देखो, बोल रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का 20 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है फोकल लेंथ क्या होगा, क्या था फॉर्मूला, r इक्वल टू 2f, यहाँ पे r कितना है 20 इक्वल टू 2 इंटू f, 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर लाएंगे डिवाइड में, तो क्या होगा f इक्वल टू 20 अपॉन 2, 2 से 10 बार में कट गया, हो गया 10 सेंटीमीटर। चलो नोट कर लो इसको, आसान था क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो एक चीज़ याद रखना, हमेशा जब भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो जो दिया है उसको पहले यहाँ पर नीचे में लिख लेना है। ठीक, तो क्या है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ, ऑब्जेक्ट के साइज को किससे डिनोट करते हैं, h से, तो h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट देखो, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कहाँ रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर के सामने, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं, तो u इक्वल टू, अब देखो कॉनकेव मिरर में है तो यहाँ पे लगाओ साइन कन्वेंशन, तो क्या हो जाएगा -25 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या होता है ये लेफ्ट साइड में होता है ना, तो लेफ्ट डिस्टेंस इधर जाते हैं तो क्या होता है माइनस में होता, तो -25 सेंटीमीटर। आगे देखो, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, चलो फोकल लेंथ भी बोल रहा है 15 सेंटीमीटर है, बताओ कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ प्लस होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, किधर होता है कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ, इस साइड होता है ना, तो ये डिस्टेंस नेगेटिव मतलब माइनस, तो -15 सेंटीमीटर। चलो अब बोलता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। अब कहता है कि इमेज हमको कहाँ पर मिलेगा, कितने दूर पर, मतलब इमेज डिस्टेंस बोल रहा है, क्या निकालने, v, फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, साथ में साइज भी बोल रहे हैं इमेज का निकालने के लिए और इसका नेचर कैसा बन रहा है। चलो देखते हैं, निकालो। तो सबसे पहले यहाँ पर मिरर फॉर्मूला लगाओ, मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v
भी प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। देखो यहाँ पे तो 1/v, भी कितना है नहीं दिया, चलो u कितना है -25 इक्वल टू f -15 हो गया। तो हो गया 1/v इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये माइनस में इधर आ गया प्लस 1/-15 प्लस 1/25, देखो यहाँ तो 1/v इक्वल टू क्या हो गया, एलसीएम 75 -5, 15 5 से 75 तो 1 5 5 प्लस 3 हो गया 1/v इक्वल टू -2/75। तो v बराबर 75 -75/2। चलो v निकल गया, v निकल गया। अब देखते हैं अब क्या निकालना है, साइज निकालो। क्या था, साइज निकालो सबसे पहले, क्या होगा। अच्छा, एक फॉर्मूला क्या था, m इक्वल टू मैग्निफिकेशन का -v/u, ये फॉर्मूला था ना। चलो लगा दो इसको, तो -v कितना हुआ, चलो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं, आसान हो जाएगा थोड़ा। तो माइनस कितना हुआ, 2 3 6 7 1 15 2 7 14 1 15 10 2 5 10 यानी 37.5 सेंटीमीटर। लिख दो इसको, माइनस और इसका माइनस और साथ में इसका भी माइनस लेकर चलेंगे। तो -37.5/u, u कितना दिया हुआ है -25 माइनस से माइनस कट गया, क्या आया, पॉइंट हटाए नीचे 1 0, काटो इसको एक बार में 25, 1 और 5 बार में हुआ ना, हाँ। तो कितना हो गया, इसको कन्वर्ट किए 1.5, m आया 1.5। चलो m आ गया, और क्या था m का फॉर्मूला, या तो नोट कर लो जल्दी से। और हम जानते हैं m बराबर h'/h, ठीक है। m कितना दिया आया 1.5, h' नहीं पता, h तो पता है 4 सेंटीमीटर, इसको इधर लेकर आए तो h' बराबर 6 सेंटीमीटर। आगे आंसर नोट कर लो इसको। माइनस हमने छोड़ दिया ना, यहाँ पर माइनस था ना, तो ये माइनस में रहा ना, -6 सेंटीमीटर। हाँ, नेचर कैसा हुआ, ये इन्वर्टेड बनेगा, माइनस में आया तो इन्वर्टेड, तो इमेज इज इनवर्टेड। और बड़ा या छोटा, यहाँ देखो 4 था, यहाँ 6 हो गया तो बड़ा, एंड इनलार्ज्ड। लिख लो, नोट कर लो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ बताना है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है, यानी कि r इक्वल टू दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। देखो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, साइन क्या होता है उसका, पॉजिटिव साइड में होता है ना, वो इस साइड में होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका बनता है ना कॉन्वेक्स मिरर में, तो क्या होगा उसका पॉजिटिव, तो प्लस 32 या फिर सिर्फ 32 बोलो, 32 सेंटीमीटर। तो क्या बोला, फोकल लेंथ ना, फोकल लेंथ इक्वल टू वॉट, तो जानते हैं r इक्वल टू 2f, तो क्या हो जाएगा 32 इक्वल टू 2f, तो f इक्वल टू 32/2, 16 बार में कट गया तो 16 सेंटीमीटर। नोट कर लो इसको। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, एक कॉनकेव मिरर, देखो सबसे पहले मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, मतलब रियल इमेज बन रहा है, ठीक है, मैग्नीफाइड बन रहा है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। m इक्वल टू रियल इमेज बोल रहा है, मतलब m पॉजिटिव होगा, तो m इक्वल टू 3 ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी क्या है, ये क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। तो u इक्वल टू, u तो चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो माइनस ही होता है, तो -10 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो बोल रहे हैं इमेज का लोकेशन क्या होगा, v बोल रहे हैं निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू -v/u होता है ना, m3 - v नहीं पता अपॉन u, u कितना है
-10, देखो माइनस माइनस कट गया, v इक्वल टू इधर आ जाएगा तो 3 × 10 यानी कि 30 सेंटीमीटर। चलो नोट कर लो इसको। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। कहाँ क्या हो रहा है, लाइट जो है वो एयर से ग्लास में इंटर कर रहा है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया 1.5, ठीक है। What is the speed of light in the glass? Speed of light in the glass, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट बोल रहा है। चलो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng मान लेते हैं इसको, इक्वल टू 1.5। क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है। चलो ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, मीन्स c दिया हुआ है, या फिर v1 बोल सकते हो, जो भी, चलो v1 ही कर देते हैं, वैक्यूम का v1 दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमको क्या निकालना है यहाँ पे, v2 निकालना है, v2 इक्वल टू वॉट, तो क्या होता है Ng इक्वल टू v1 अपॉन v2, Ng इक्वल टू यानी कि स्पीड ऑफ क्या बोल रहा है, हाँ Ng इक्वल टू v1 अपॉन v2। Ng कितना है 1.5 इक्वल टू v1 कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन v2, क्या हो जाएगा v2 इक्वल टू, इसको इधर लेके आए 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, पॉइंट इधर से गया ऊपर 10, 3 5 15, 5 2 10, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नोट कर लो इसको। फॉर्मूला बताए थे ना कि क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल टू स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ सेकेंड मीडियम। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम को वैक्यूम मान लिए, तो वैक्यूम ऊपर यानी कि इसको बोलेंगे, तो यहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो रिफ्रैक्टिव यानी कि इसको n2/n1 लिखेंगे, n2/n1 इक्वल टू v1 अपॉन v2, तो n1 तो 1 ही हो जाएगा, तो इसको रहने दिए, तो n2 की जगह पे 1.5 आ गया। तो देखो Ng, यहाँ पर सेकेंड को हम Ng ले लिए क्योंकि ये ग्लास है ना, ग्लास के लिए Ng, तो 1.5 इक्वल टू v1 अपॉन v2, v1 क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v1 क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम का क्या है इतना, ऊपर लिख रहे v2 स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, हमको ये निकालना है, तो ये दिया हुआ नहीं तो उसको नीचे लिखे, ठीक है। अब यहाँ v2 आ गया, चलो इसको नोट कर लो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, एक कॉनकेव लेंस, देखो सबसे पहले लिया कौन सा है, कॉनकेव लेंस लिया है, हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया हुआ है किसका, कॉनकेव लेंस का, ठीक है। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ बताओ, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट, क्या बोल रहा है, एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, इमेज से कितने दूर पर रखना है ये पूछ रहा है। तो इमेज डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस, यहाँ पे इमेज डिस्टेंस भी क्या होता है कॉनकेव लेंस में निगेटिव होता है, तो कितना हो गया -10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है यानी u इक्वल टू वॉट, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, और मैग्निफिकेशन भी m भी पूछ रहा है। चलो निकालते हैं तो इसका, चलो लेंस फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है ना, तो क्या हुआ 1/v -10 माइनस 1/u, u तो निकालना है, इक्वल टू 1/f -15, तो यहाँ से हो गया -1/u इक्वल टू, ये माइनस में इधर आ गया प्लस में, तो -15 प्लस 1/10 -1/u इक्वल टू, चलो 30 -1/u इक्वल टू 1/30, तो गया 1/u इक्वल टू
माइनस 1/30, या लिख सकते हो u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। हो गया। आगे क्या मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, m बराबर क्या होता है, m इक्वल टू v बाई यू। v कितना है -10 अपॉन u कितना है -30, माइनस से माइनस कट गया, 1 0 से 1 0, तो हो गया m बराबर 1/3। चलो नोट कर लो इसको। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। बताओ कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, हाँ पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है 15 सेंटीमीटर, यू इक्वल टू माइनस होता है तो -15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजिशन, साइज, मतलब भी निकालना है। चलो साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज एच डैश भी निकालना है, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन भी निकालना है, एम भी निकालना है। तो निकालो। सबसे पहले लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/v माइनस 1/u कितना है -15 इक्वल टू 1/f, f कितना है 10, v प्लस 1/15 इक्वल टू 1/10, 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15 कितना हो गया 3 माइनस 2, यानी v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। हो गया। अब देखो 30 पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन का मतलब ऑप्टिकल सेंटर के अपोजिट उधर, ठीक है। अब क्या निकालना है, m निकाल लो, m इक्वल टू v बाई यू, v कितना है 30 पॉन u कितना है -15, यानी m इक्वल टू -2। देखो निगेटिव, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द कॉन्वेक्स लेंस, देखो कॉन्वेक्स लेंस है, फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। इमेज कैसा बना है, रियल और इन्वर्टेड है, ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम 8, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है v इक्वल टू, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज डिस्टेंस क्या होता है, तो इसमें हो जाएगा पॉजिटिव यानी कि 50 सेंटीमीटर। वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यू पूछ रहा है। इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, पावर भी पूछ रहा है। चलो निकालो। पहले तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, m इक्वल टू h डैश बाई h, इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज बराबर है, तो हम क्या लिख, h डैश इक्वल टू h तो है ही, तो h डैश अपॉन इसको भी h डैश लिख सकते हैं, तो m इक्वल टू 1। और देखो इन्वर्टेड इमेज है तो m क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, m निगेटिव हो जाएगा। अब यहां से तुम u निकालो, तो एक और फॉर्मूला जानते हैं कि m इक्वल टू v बाई यू होता है, m -1 तो v कितना है 50 अपॉन u, तो u इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। चलो u निकल गया -50 सेंटीमीटर। और क्या निकालना, p निकालना है, p के लिए हमको f चाहिए, तो सबसे पहले लेंस फॉर्मूला से फोकल लेंथ निकालो, तो क्या होगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/v कितना है 50 माइनस 1/u, u कितना हुआ -50 इक्वल टू 1/f, तो 1/50 प्लस 1/50 इक्वल टू 1/f। आगे देखो क्या होगा,
50, 1 + 1 = 1/f, 2/50 = 1/f, 25 बार में कट गया यानी 1/f = 1/25। तो क्या हुआ, f = 25 सेंटीमीटर। चलो फोकल लेंथ आ गया 25 सेंटीमीटर। पावर क्या हो जाएगा, p = 1/f। अब ध्यान रखना, एक चीज मैं बताई थी क्या, कि पावर जब निकालना है तब फोकल लेंथ मीटर में रखना होगा, ठीक है। तो मीटर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मीटर में चेंज करो, इसको लिख सकते हैं f = 0.25 मीटर। हाँ, तो 1/0.25, 25 4 × 100, तो p = 4 डायोप्टर। हो गया, नोट कर लो इसको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस का पावर निकालना है जिसका फोकल लेंथ 2 मीटर दिया हुआ है। f दिया है 2 मीटर, p निकालना, p = 1/f, f किस में, मीटर में, 1/2 कितना हो जाएगा, तो p = 0.5 डायोप्टर। नोट कर लो इसको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर। ठीक है, पावर दिया हुआ है 1.5 डायोप्टर प्लस 1.5 डायोप्टर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, f निकालना है। ठीक है, चलो देखो, p = 1/f, f किस में, मीटर में होना चाहिए। चलो p कितना है, 1.5 = 1/f, तो हो जाएगा f = 1/1.5। चलो डिवाइड करो इसको, f = इतना मीटर। तो देखो और क्या बोला, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। बताओ क्या होगा, ये डाइवर्जिंग होगा या कन्वर्जिंग। देखो फोकस पॉजिटिव है, ठीक है, फोकस क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव फोकस किस में होता है, कौन से लेंस में होता है पॉजिटिव फोकस, कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग, तो लेंस कैसा होगा, कन्वर्जिंग। लिख दो, द प्रिस्क्राइब्ड लेंस इज कन्वर्जिंग। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकालना है जिसका पावर दिया हुआ है। चलो p = -2.0 डायोप्टर, f निकालना है, f निकालना है, पता क्या है, p = 1/f मीटर में। क्या हो जाएगा, -2 = 1/f, तो f = 1/-2 नहीं, f = -0.5 मीटर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, कैसा लेंस है, फोकस निगेटिव, कैसा लेंस, निगेटिव फोकस किस में होता है, कॉनकेव लेंस में, तो कैसा होगा, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, साइज दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का साइज, एच दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एच प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के सामने 27 यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 27 यानी -27 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है, और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी दिया हुआ है। बताओ कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो हो गया इसका क्या, -18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑप्टेन, यानी कि इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है। फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज, साइज भी पूछ रहा, एच डैश। चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो यहाँ मिरर फॉर्मूला से v निकाल लो। चलो 1/b + 1/u = 1/f, 1/b = 1/u
-27 सॉरी +1/u -27 इक्वल टू 1/f। f कितना है? -18। अब देखो -1/27 इक्वल टू 1/-18, माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा क्या? -1/18 + 1/27, एलसीएम लो, कितना होगा? 54। 3 + 2 1/b इक्वल टू -1/54, तो b बराबर होगा कितना? चलो देखो यहाँ पे b बराबर -54 सेंटीमीटर हो गया ना। अब क्या बोला? h डैश निकालने, कैसे निकलेगा? देखो m इक्वल टू -b/u, यहाँ से m निकाल लो। और एक और देखो इक्वल टू h डैश अपॉन h भी होता है। भी दिया हुआ है आ गया, u दिया हुआ है, h पता ही है, तो सिर्फ h डैश निकालना है ना। तो इससे ले लो -b/u इक्वल टू h डैश अपॉन h, माइनस भी कितना है? -54, u -27, h 7, माइनस माइनस कट गया, ये 2 बार में यहाँ पे से ये भी कट गया, तो -2 h डैश इक्वल टू -14 सेंटीमीटर आ गया। इमेज कैसा बन रहा है? भी निगेटिव है, मतलब वर्चुअल, h डैश भी निगेटिव है, इन्वर्टेड। सात सेंटीमीटर से 14 हो गया, मैग्नीफाइड। नोट कर लो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस। देखो ऑब्जेक्ट का साइज बोल रहा है, h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर होगा, माइनस में कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो है क्या? r बराबर 30 सेंटीमीटर। यहाँ से f निकाल लो, तो f बराबर क्या होता है? r/2, 30/2, 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, भी पूछ रहा है, देन इट्स नेचर एंड साइज भी पूछ रहा है, साइज ऑफ इमेज h डैश भी पूछ रहा है। चलो निकालो, तो भी निकालो। 1/b + 1/u इक्वल टू 1/f, 1/b + 1/u कितना है? -20 इक्वल टू 1/f कितना है? 15। निगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव कितना हो गया? देखो इधर, (60/7) अच्छा, पॉइंट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, कर दो। छप्पन 4 0 40 35 इतना सेंटीमीटर में। मैग्निफिकेशन क्या होगा? -b/u इक्वल टू h डैश अपॉन h, -b -8.57 अपॉन u कितना है? -20 इक्वल टू h डैश अपॉन h कितना दिया हुआ है? 5। कट गया, इसको इधर लेकर आओ, तो h डैश इक्वल टू 8.57 इंटू 5/20, 24 कितना हो गया? डैश इक्वल टू
8 1 17 16 2.142 सेंटीमीटर। नोट कर लो। और बन कैसा रहा इमेज, नेचर कैसा है इसका बताओ। बी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है। एच भी पॉजिटिव है, तो रियल, इरेक्ट और बड़ा या छोटा, छोटा बन रहा है ना, डिमिनिस्ड। नोट कर लो। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, -10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, तो 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। नेचर और पोजीशन पूछ रहे हैं। बी, चलो निकालो। 1/b + 1/u = 1/f, तो 1/b = 1/f -1/u, तो क्या हो गया, f कितना है 15 - 1/u -10। तो 1/b = कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। कैसा बनेगा, 6 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव आया, तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा। चलो नोट कर लो इसको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कॉनकेव लेंस, देखो पहले बात कॉनकेव लेंस है ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। लिख लो, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव, तो -15। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, तो बी क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस है तो बी निगेटिव होगा -10। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। ड्रॉ द रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, निकाल लो। 1/b - 1/u = 1/f। 1/b कितना है, -10 -1/u = 1/f -15, तो क्या माइनस में था यहाँ प्लस, हो गया। -1/u = 1/30, तो गया -u = 30, तो u = -30 सेंटीमीटर। नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है h 5 सेंटीमीटर, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। देखो कन्वर्जिंग लेंस है, कहाँ पर रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर, u दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो f = 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, मतलब साइज ऑफ द इमेज, पोजीशन भी पूछ रहा है, एच डैश पूछ रहा है, नेचर कैसा होगा ये सब पूछ रहा है। चलो निकाल लो, तो इसको आसान है। लेंस फॉर्मूला 1/b - 1/u = 1/f।
v तो निकालना ही है, u दिया है और f दिया है, तो v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। क्या हो जाएगा? 1/v इक्वल टू 1/f 10 प्लस 1/u माइनस 25। कितना हो गया? हो गया। अब क्या एस डैश कैसे निकलेगा? देखो m इक्वल टू एस डैश अपॉन एच इक्वल टू v बाई यू होता है ना, तो यहाँ से निकाल लो एच डैश, इस ये दोनों को यूज करके एच डैश अपॉन एच इक्वल टू v बाई यू। एच डैश अपॉन एच कितना है 5, v कितना आया 16.67, u कितना है -25, ओके। एच डैश इक्वल टू 16.67 अपॉन -25 इंटू 5, तो माइनस इतना नोट कर। इमेज कैसा बन रहा है? रियल, निगेटिव आया तो इन्वर्टेड, और साइज छोटा हो गया रिड्यूस्ड। चलो चलो ठीक है। एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे मैंने यहाँ पे सारे सॉल्व कर दिए हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लो और एक बार रिवाइज भी कर लेना, ठीक है। चलो थैंक यू।